हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट। कल हमने बहुत सारे इश्यूज की बात की थी। आज हम फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर। हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सारे जोन्स के एट्रीब्यूट्स को इग्नोर करने वाले हैं, नहीं। वो इग्नोर नहीं करेंगे। आगे हम एक चैप्टर और करेंगे हेल्थ और ये। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको आज ही इसमें बता दूंगा ताकि आप इसमें क्या करो और क्या ना करो। ये जनरली प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। ठीक है। क्या वास्तु से ये सॉल्व हो सकती हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वास्तु से सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन आइडेंटिफाई हो सकती हैं। या आपको फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट मिला और उसने कहा जी हमारे घर पे ना किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि किडनी की प्रॉब्लम किस जोन से होगी। अब वहां पर ट्रीटमेंट के अलावा अगर आप परमानेंटली उसको सॉल्व कर सकते हो ना, तो पहले उसको वो एडवाइस करना कि जी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी एक पर्टिकुलर जोन के अंदर टॉयलेट के अंदर होती है। अब वहां पे आप रेमेडी भी कर सकते हो, लेकिन रेमेडी से पहले उसको बोलना कि क्या हम इस इश्यू को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वो उसको ज्यादा हेल्प मिलेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन, लीवर, स्टमक, किडनी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये बहुत बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत कॉमन हो गई हैं। ठीक है। अब कल हमने 5 जोन्स पढ़े थे। आज हम बाकी सारे के सारे 11 जोन्स फिनिश करते हैं। सबसे बड़ा जोन या सबसे पहले जोन एक आ गया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम क्यों देखते हैं? पहला है क्लैरिटी ऑफ माइंड। $1 million आइडिया, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर हम सोचें कि यार हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही या हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, या हमें जानबूझकर भी हमसे गलती हो जाती है, तो आप सबसे पहले चेक करो कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है। नॉर्थ ईस्ट हमारा दिमाग है घर का। $1 million आइडिया यहां से आएगा। दिस इज द ब्रेन ऑफ द हाउस। अब शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ कि यहां पर आप मंदिर बनाएं और आपके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट ये कहता है कि ये क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये साफ सुथरा होना चाहिए। अब साफ सुथरा होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोगों ने डिकोड किया कि यार क्यों ना यहाँ पे पूजा रूम बना दिया जाए। ठीक है। इसलिए यहाँ पर पूजा रूम बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मंदिर रखा जाता है। ठीक है। आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग रील चल रही है, टॉपिक चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको रेड नहीं करना। कितना सही है और कितना गलत है? देखो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड वैसे भी एंटी है, लेकिन हम अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में शायद आपने माता रानी की चुनरी रखी हो, माता की फोटो लगाई हो और उसके ऊपर चुन्नी लगी हो, रेड कलर की होगी वो तो। ठीक है। और रेड करने का मतलब ये है कि वहां पर लाल भर नहीं देना, रेड बल्ब नहीं लगाना या ऐसी चीजें नहीं करनी, ओवर रेड नहीं करना। आटे में नमक चलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर पे गए और आपने देखा वहां शेरा वाली माता की फोटो है और उन्होंने लाल कपड़े डाले होंगे। ठीक है ना? ऑफ कोर्स वो तो लाल ही होंगे। अब आप बोलो नहीं जी ये तो आपने वास्तु दोष क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं है। दूसरी कॉमन एक और चीज देखी जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ इग्नोरेंस भगवान की मूर्तियां तो लगा देते हैं, विच इज गुड। अपने पितरों की पिक्चर्स की भी लगा देते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि यार किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो यार ये तो भगवान, हमारे पेरेंट्स तो ईश्वर का रूप है, हमने साथ में लगा दी। देन यू आर क्रिएटिंग अ वास्तु दोष। नहीं,
आप पितरों की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो पितरों की पिक्चर पितरों के स्थान पर हो। आ, हम जो लोग गुजर चुके हैं उनकी पिक्चर को यहां नहीं लगाते। ठीक है। 33.5 से लेके 56 डिग्री का जो एरिया है, ये आता है नॉर्थ ईस्ट। यहां पर एंटी कलर है रेड, कलर ब्लू और लिटिल बिट येलो से कोई हार्म नहीं है। ट्रांजिशन का जोन है, व्हेन आई से ट्रांजिशन, यहां से एयर, यहां से वाटर आपका एयर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब एक चीज और, जितनी भी डायरेक्शंस है ना, इन सब का एक प्लैनेट भी है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, गुरु। ठीक है। अब गुरु, गुरु कारक है पढ़ाई लिखाई का, ध्यान का, भगवान का, पूजा पाठ का। तो और जो बेडरूम होता है वो कारण है शुक्र का। ठीक है। तो इस जगह पर बेडरूम बनाना अच्छा नहीं है। अब हमारे घर में अगेन, हम 1000 से लेके 2000 स्क्वायर फीट के घर पे रहते हैं, और कहीं ना किसी का बेडरूम तो कई बार आ रहा होता है। तो हमारे पास चॉइस ये होती है कि हम किसको दें। हम ये न्यूली मैरिड कपल को नहीं देंगे। हम ये द फीमेल ऑफ मैरिजेबल एज को नहीं देंगे। हम एक यंग बच्चे को ये नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे ये बेडरूम दे दें या तो 5-6 साल के बच्चों को, दैट इज वन। या हम घर के एल्डर्स को दे दें, मतलब जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनको ये बेडरूम दे दें। क्या चीज और अच्छी है यहाँ पे? पूजा रूम अच्छा है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी रूम अच्छा है, ड्राइंग रूम अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। फिर एक चीज आ जाती है, किचन। किचन, ये आपको यहां पर कई तरह के हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देगा। और सबसे माइनर लेके चलूं, सबसे बेसिक लेके चलूं, तो आपने यहां पर फायर क्रिएट कर दी, तो इट कैन क्रिएट सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। सडन बर्स्ट ऑफ एंगर, या आपका अग्रेशन बढ़ा सकता है। तो हमें यहां पर किचन नहीं बनाना, टॉयलेट यहां पे नहीं बनाना, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, और वॉशिंग मशीन नहीं रखनी, डस्टबिन नहीं रखना। मतलब गंदगी वाला कोई भी काम अपने को नॉर्थ ईस्ट में नहीं करना। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है। अब एक कंसर्न और बोल्ड और कैपिटल में लिख लेना, और एक प्रॉब्लम लिख लेना, मैं बाद में जाके भूल जाऊं। वो प्रॉब्लम है कि शादी के बाद बेटी वापस आ गई। शादी के बाद बेटी वापस आ गई। ठीक है। या टेम्पररी वापस आ गई, परमानेंट वापस आ गई, झगड़े करके वापस आ गई, XYZ किसी भी तरह का इशू। एक प्रॉब्लम देखी गई है कि अगर फीमेल्स का या ग्रोन अप डॉटर्स का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होना, तो वो उनका ससुराल में मन नहीं लगता, और उनका झुकाव खिंचाव अपने एंसेस्ट्रल होम या अपने मायके में बहुत ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो अपने घर वापस आ जाएं। हम हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे ये क्यों हो रहा है। क्यों? मैंने क्यों बात की कि नॉर्थ ईस्ट में बुजुर्गों को रूम दे दो, या क्यों बात की कि नॉर्थ ईस्ट में डॉटर्स को रूम नहीं देना? इस रूम के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक चीज है कि ये जिसका रूम होगा ना नॉर्थ ईस्ट में, वो अपने रूम में ही बैठा रहेगा, उसको अपने रूम से बहुत अटैचमेंट हो जाएगी। आप वेरीफाई करना, जिन जिन का रूम नॉर्थ ईस्ट में है ना, उनका मन करता है हम अपने रूम में बैठे रहें। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की अगले जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाती, या उसका ध्यान अपने ही घर में लगा रहता है। शादी भी होगी तब भी उसके कुछ ना कुछ कपड़े, सामान, पिक्चर्स तो उसी बेडरूम में लगे रहेंगे ना। उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा होता है।
और बहुत बार बच्चा वापस भी आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रख लेना। नॉर्थ ईस्ट मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टडी टेबल के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर कोई बच्चा क्रिएटिव काम करता हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब क्रिएटिव वर्क यहां पर किया जा सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले मैंने इसमें आपको नहीं बताया मेडिकल इश्यूज। जो सबसे बड़ा मेडिकल इशू आज की डेट में है वो है कैंसर। तो क्या कैंसर क्रिएट होता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट से या नॉर्थ ईस्ट में किचन से? हाँ, होता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन है या टॉयलेट है, इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर होगा ही होगा। हम कह रहे हैं कि अगर है तो संभावना बढ़ जाएगी। मतलब आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि यार होगा ही होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे कई लोग आपको मिलेंगे 20-20, 30-30, 40-40 साल से उस घर में रह रहे हैं जहां पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। वहां कैंसर का प्रॉब्लम आया तो एक आध मेंबर को आया, या ओवर द पीरियड ऑफ एक को हुआ, उसके बाद दूसरे को हुआ, सबको तो इकट्ठे नहीं हो गया ना। होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होगा ही होगा और सबको हो जाएगा। कैंसर इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस। फिर बात आती है यहाँ पे, ट्रीटमेंट काम करता है कि नहीं करता? ट्रीटमेंट की बात ऐसा है कि ट्रीटमेंट भी यहाँ पर करता है काम, लेकिन कम काम करता है। और आपने ट्रीटमेंट कर दिया और आप चले गए, सामने वाले को 5 साल बाद कोई ऐसा इशू आ गया, अब वो तो बेफिक्र होकर बैठा है ना कि मैंने वास्तु करा लिया और रेमेडी करा दी। तो हम इसलिए रेमेडी को यहाँ पे अवॉइड करते हैं। अगर किसी के घर पे हो और आपने उसको बता दिया कि जी ये संभावना है, आप रेमेडी मत कराओ, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं मैं इसको चेंज कर दूंगा लेकिन टेम्पररी तो कर दो, तो आप रेमेडी करो। इफेक्ट जब आएगा तब आएगा, जितना आएगा। मतलब आपने किसी को फॉल्स एश्योरेंस ये नहीं देनी कि जी, कोई कहे कि जी मैं हटा लेता हूं, आप बोलो नहीं जी, मेरे पास तो पिरामिड भी है, मेरे पास तो वैदिक रेमेडी भी है, मेरे पास तो मॉडर्न रेमेडी भी है, मैं तो इसको ठीक कर ही दूंगा। भगवान की कृपा रही तो आप ठीक भी कर दोगे, लेकिन आप किसी को इस बात की गारंटी नहीं दोगे, खासकर इस जोन में। ठीक है? फिर क्या यहां पर वॉशिंग मशीन से या कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है? आ सकती है, आ सकती है, आती भी है कई बार लोगों को। ठीक है? तो इस जोन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब मैंने प्लेनेट की बात की तो मैंने बात की ये जुपिटर का स्थान है। जुपिटर भाग्य का कारक है। भाग्य मतलब आपको एक एक लाइफ में एक पुश, एक एक एक्स्ट्रा वो चाहिए ना। हम बात करें कि यार एक ब्लेसिंग्स, तो जुपिटर के पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जब हम इस जोन को स्पॉइल करते हैं ना, तो हम उन ब्लेसिंग से भी वंचित रह जाते हैं। ठीक। तो इसलिए भी नॉर्थ ईस्ट में गंदगी और ये सारी चीजें नहीं करनी। फिर आता है साउथ वेस्ट। भगवान वास्तु पुरुष की स्टोरी के अंदर हमने देखा कि उनका सर नॉर्थ ईस्ट में है और पैर साउथ वेस्ट में है। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाली कि एक तो हम यहां पर वजन डाल सकते हैं, ठीक है, इसको हैवी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये जोन है और रिलेशनशिप का और स्किल्स का, आपके परिवार के अंदर बॉन्डिंग का, लाइफ में स्टेबिलिटी का, और पितरों का, पितरों का। जैसे मैंने जुपिटर के बारे में बात की ना, कि जुपिटर कारक है ब्लेसिंग्स का, उसी तरीके से हमारे जो पित्र हैं,
वो भी कारक हैं ब्लेसिंग्स के। वो भी कारक हैं ब्लेसिंग्स के। हम बात करते हैं, आप पंडित जी के पास जाते हो और वो कह देते हैं जी आपको तो पितृ दोष है। ठीक है ना। जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती लाइफ में या कुछ भी, हम कह रहे हैं कि यार आपका चार्ट तो ठीक है लेकिन आपको पितृ दोष है। आ, तो पितृ दोष का कारण साउथ वेस्ट भी माना गया है। साउथ वेस्ट के अंदर भी कई चीजों की रेमेडी बड़ी मुश्किल होती है। एग्जाम्पल, साउथ वेस्ट के अंदर पिट बन गई तो बहुत बड़ी वास्तु दोष है, छोटा नहीं है, माइनर नहीं है, मेजर है। साउथ वेस्ट के अंदर हम किचन बनाते हैं तो रिलेशनशिप्स में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। घर पर झगड़े, विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली मनमुटाव बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। सिमिलरली टॉयलेट आ जाए तो भी ये केसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ये पितरों का स्थान है, तो पितृ भी रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स के। दैट इंक्लूड्स चाइल्ड बर्थ, दैट इंक्लूड्स मैरिज, दैट इंक्लूड्स स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस इन करियर। तो अगर यहां पर प्रॉब्लम आएगी या प्रॉब्लम आती है तो भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहां पर भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, किचन नहीं बनाना चाहिए। एक और व्यू, जो वैदिक वास्तु करते हैं कंसल्टेंट्स, उसमें से बहुत सारे कंसल्टेंट्स का ये भी मानना है कि यहां पर टॉयलेट की ट्रीटमेंट नहीं होती। ठीक है। तो अब आप समझ गए कि ये भी एक डेंजर जोन ही है। आप यहां पे ट्रीटमेंट करके चलोगे, लेकिन काम भी करेगी, लेकिन यहां पर भी अगर किसी का टॉयलेट आ रहा हो, अवॉइड करा सकते हो तो जरूर कराना। ठीक है। फिर बेडरूम, बेडरूम बनाया जा सकता है। हाँ, बेडरूम के लिए बहुत अच्छी जगह है, बेडरूम बनाया जा सकता है। लेकिन किसका बेडरूम नहीं बनाना, वो सुनो। बच्चों को बेडरूम बनाने के लिए अवॉइड करना। क्यों? साउथ वेस्ट का बेडरूम जो होता है ना, घर के मुखिया को दिया जाता है। और जब हम किसी को बेडरूम देते हैं ना साउथ वेस्ट का, वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। उसका मन करता है कि सही है या गलत है, करना ऐसे ही है। जब हम बच्चों को दे देते हैं, तो आजकल बच्चे वैसे ही जिद्दी हैं, पहले ही मुश्किल से बात मानते हैं, तो वो थोड़े से और एसर्टिव हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी नहीं, हमने तो उस तरीके से ही करना है। सेकंड थिंग, यहां पर आप बेडरूम बना रहे हो तो सर्वेंट को भी मत देना। उसको भी लगेगा कि यार ये मेरे बिना नहीं चल सकते। ठीक है ना। उसके मन में भी आ जाएगा कि यार अपन ही भगवान है। अब बाकी मेंबर्स को आप दे सकते हो। आपको इसका बेसिक नेचर मैंने बता दिया कि क्या कारण है किसी को देते हैं और क्या कारण है नहीं देते। स्टोर रूम बना सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। टूल्स, आपके जो टूल्स हैं, क्योंकि ये जोन है रिलेशनशिप और स्किल्स का, स्किल, तो आपके जितने भी टूल्स हैं, जैसे अब आप वास्तु कंसल्टेंट हो तो शायद आपका टूल हो एक कंपास, शायद आपका टूल हो एक शक्ति चक्र या लैपटॉप, वो यहां रखोगे तो बरकत मिलेगी। मान लो आप हो हलवाई, ठीक है ना, तो आप अपनी कढ़ाई या कुछ भी रख दोगे तो भी आपको उस स्किल में ग्रोथ मिलेगी, इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपका हाथ साफ होगा। ठीक है ना। तो यहां बैठ के आप स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हो। अब साउथ वेस्ट से जुड़ी हुई हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं? देखो, साउथ वेस्ट से अगर हम हेल्थ वाला पार्ट जोड़ें तो है हमारा स्टमक और हार्ट एरिया। पेट की और हार्ट की दिक्कतें या हार्ट की दिक्कत प्राइमरीली देखी जाती हैं साउथ वेस्ट से भी और साउथ साउथ वेस्ट से भी। तो अ, अगर पिट आ गई या खड्डा आ गया या बोरिंग आ गई, ठीक है ना, आप एट द इन सच केसेस कई बार
होम ओनर की डेथ भी हो जाती है। कई बार होम ओनर की डेथ भी हो जाती है। तो इतना क्रिटिकल है ये। और हम कहते हैं कि पितृ दोष लगने की संभावना है। साउथ वेस्ट कहाँ है? 213.5 से 236 डिग्री तक। फिर आती है बात नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट है। तो क्रिटिकल तो है, इंपॉर्टेंट तो है। हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है, हीलिंग का जोन है, रिकवरी का जोन है, लॉर्ड धन्वंतरी जी का जोन है। जैसे हमारे बीच में अभी बता रहे थे कि वो उनका हीलिंग का काम है। तो हीलिंग वाले लोगों के लिए भी ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर बैठ के किसी की हीलिंग करोगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि काम हो जाए। ठीक है। अब 56 से लेके 78.5 डिग्री के बीच में ये जोन आया। यहां पर हमें क्या नहीं बनाना? किचन नहीं बनानी, टॉयलेट नहीं बनाना, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, ओवरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना, वॉशिंग मशीन नहीं रखनी, डस्टबिन नहीं रखना। ये सारी चीजें जो भी नेगेटिव है वो नहीं करनी। बेडरूम बनाया जा सकता है, बट उस आदमी को दो जिसको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा हो या कोई फैमिली में बीमार रहता हो। उसको दे दोगे, उसकी रिकवरी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। फिर लिविंग रूम बना दो। बोरिंग करानी है कराओ, अच्छी है, बहुत अच्छा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक कराओ, बहुत अच्छा है। एक और टिप देता हूं आपको। ठीक है। लोग मकान बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। अब जब मकान बनता है तो मकान बनने में बहुत सारा पानी भी चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि मैंने जैसे प्लॉट ले लिया और उस प्लॉट के अंदर किसी XYZ जगह बोरिंग है। तो मैंने पैसे बचाने के लिए या उस बोरिंग पे ध्यान नहीं दिया, उसी को यूज करता रहा। ठीक है। या पानी का सोर्स कहीं और है। आप क्लाइंट को बोलना कि एक काम करना जी, अपनी बोरिंग नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इस जगह करा के चलना। आपके काम की एक तो स्पीड बढ़ जाएगी और पैसे की कभी किल्लत नहीं आएगी। मतलब धीरे धीरे मकान फंड्स का भी इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि इन दिशाओं से हम पैसे भी देखते हैं, स्पेशली नॉर्थ से। तो बंदा कई बार कह रहा होता है ना कि जी मुझे फ्लो की दिक्कत आ रही है, कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है। नॉट द वर्ड कैश फ्लो, या पैसे की दिक्कत आ रही है। तो उसकी अगर बोरिंग नहीं होगी ना इन दिशाओं में, जल की दिशा में, तो करा देना। एक रेमेडी का काम करेगी, रेमेडी का ही काम करेगी। ठीक है। मान लो आप आज किसी बिल्डर ने आपको हायर किया एज अ कंसल्टेंट और कहा जी हमारे इस प्रोजेक्ट का वास्तु करो। अब वहां पे तो बिल्डिंग बननी है, अभी तो सारा काम होना है। क्या चीजें हैं जो आप सबसे पहले कराओगे? उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बोरिंग। ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक। इन चीजों का ध्यान रखना, उसके प्रोजेक्ट में वैसे ही भगवान की कृपा कृपा रहेगी, बरकत आएगी। फिर जोन आ गया ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट है जी, ये भी ट्रांजिशन का जोन है। यहाँ पे थोड़ी एयर है और यहाँ पे थोड़ी सी फायर है। ठीक है। चर्निंग और एनालिसिस का जोन है। एक चीज मिस हो गई। जब हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो किडनी को देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से। किडनी को, अब किडनी की प्रॉब्लम भी बड़ी कॉमन हो गई है, बढ़ गई है। तो भले वो माइनर हो, किडनी स्टोन या कुछ और हो, पहली बात तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे टॉयलेट ना हो तो बेटर है। अब आपको कोई क्लाइंट मिला और उसने कहा कि जी या आपको उनका पता लगा कि इनके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो वहां पे ट्रीटमेंट मत करवाना। वहां पे उनको बोलना कि जी टॉयलेट हम रिमूव कर देते हैं जब तक ये हेल्थ में रिकवरी नहीं होती। अगर वो रिमूवल की स्टेज पे ना आ सकते हो किसी कारण से, तो ट्रीटमेंट तो करना ही है, राइट। लेकिन सिर्फ हेल्थ और इम्यूनिटी नहीं है, बॉडी पार्ट इज किडनी। किडनी।
फिर आ गया ईस्ट साउथ ईस्ट। यहां पर अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर बॉडी पार्ट हम देखते हैं लीवर। लीवर, ठीक है ना। अब चर्निंग और एनालिसिस का जोन है ये। स्ट्रेस और एंजाइटी का है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, तो यहां पर सोने से हो सकता है। समुद्र मंथन का जोन है, 101 से लेके 123.5 के बीच में है। यहां ब्लू, ब्लैक और येलो कलर वर्जित है, हटाना है। अब एक और चीज बता देता हूं, बड़ा ध्यान से नोट करना। नोट करनी है अच्छे तरीके से, बोल्ड एंड कैप्सूल में कर लेना। जब आप इंडस्ट्रियल वास्तु करते हो, फैक्ट्रीज में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर कई बार क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर ना फ्लोरिंग की होती है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का मटेरियल किया होता है, इपॉक्सी। मतलब एक लिक्विड क्ले टाइप की चीज होती है जो उन्होंने डाली होती है। या कई कई जगह पे ना इपॉक्सी की होती है, अलग अलग कलर्स की होती है। तो अगर येलो कलर की होगी ना, तो कैश क्रंच की प्रॉब्लम आएगी हैवी। आप ऊपर ऊपर का वास्तु करते रह जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ईस्ट साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट, ये सारे जोन्स जो फायर और इसके आते हैं, यहाँ पे येलो कलर नहीं होना चाहिए। मतलब येलो कलर को हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर मत करना। ठीक है। टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए, हो सकता है। सेप्टिक टैंक हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, डस्टबिन हो सकता है। नाउ वन कंडीशन, अगर किसी को लीवर की सिवियर प्रॉब्लम है और लीवर ट्रांसप्लांट तक की स्टेज आ गई है, तो अपने को इस जगह पे ये सारी चीजें नहीं रखनी या अवॉइड करनी है। जॉन्डिस, अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो यहां से डस्टबिन अगर पड़ा मिल जाए तो हटा देना। कब तक हटा दें? जब तक जॉन्डिस ठीक नहीं होता, क्योंकि हमने तो कहा है ना इस जोन पे सब कुछ हो सकता है। तो हम ये टेम्पररी कर रहे हैं जब तक वो आदमी की रिकवरी नहीं हो जाती, क्योंकि जॉन्डिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। क्या चीज यहाँ अलाउड नहीं है? किचन, पूजा रूम, बेडरूम, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अब किचन से क्या होगा यहाँ पे? किचन, देखो ये यहाँ पर अब थोड़ी सी फायर शुरू हो गई है, तो किचन यहाँ होगी तो पैसे तो आ सकते हैं, कैश फ्लो तो ठीक रह सकता है, लेकिन साथ में एंजाइटी और ये स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम भी फ्री आ जाएगी। हाइपरटेंशन, बीपी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी इस जोन से क्रिएट होती हैं। पूजा रूम भी सेम, यहां पर मंदिर नहीं बनाना, जोत नहीं जलानी। बेडरूम्स के अंदर भी आपको इसलिए बोला है कि सुलाना इसलिए नहीं है। अब मान लो किसी का गेस्ट रूम यहाँ पे आ रहा है, तो भाई सब गेस्ट रूम की टेंशन मत लेना। 4 दिन के लिए कोई गेस्ट आएगा, वो कहीं भी सो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। बात हम तब कर रहे हैं कि अपना पर्सनल किसी का बेडरूम नहीं आना चाहिए। फिर आ जाते हैं अगले जोन पर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का काम क्या है? डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। यहां पर एंट्रेंस होने से, यहां पर सोने से थायराइड की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और मन उदास रह सकता है। ये सारे एट्रीब्यूट यहां से होंगे। 281.1 से 303.5 के बीच में ये जोन आता है। यहां पर क्या नहीं करना? रेड और ग्रीन कलर नहीं करना, व्हाइट और ग्रे कलर कर सकते हो। क्या और चीज करें यहाँ पे? वॉशिंग मशीन बना लो, टॉयलेट बना लो, शू रैक बना लो, स्टोर रूम भी बना सकते हो। कंडीशन अप्लाई है स्टोर रूम में। देखो क्या है, स्टोर रूम की अगर मैं बात करूं, तो स्टोर रूम की आइडियल डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। लेकिन अब आप फिर आ गई बात उस पे कि हम आइडियल आइडियल नहीं खेल पाते। आपके पास कोई क्लाइंट आया,
और आपके पास आके वो कहता है जी ये मेरा घर है, इसका वास्तु कराना है मुझे। अब आप उसे ये नहीं कह सकते ना कि भाई साहब आइडियल तो ये है और आइडियल तो ये है और आइडियल तो ये है। आपको पिक एंड चूज करना होता है सारी चीजों के अंदर कि इसके अंदर अब क्या करें। भाई बेडरूम है तो एक इसको दे दें, ये तो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप स्टोर रूम बनवा दो, लेकिन स्टोर रूम के अंदर अब हमें कुछ सामान अवॉइड कराने हैं। जैसे आप उसको बोलो कि जी आप अपने शादी की एल्बम्स यहां मत रखो। क्यों? रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव हो जाएगा, या आपके मन में आ जाएगा कि यार आ, मतलब यू नो डिप्रेशन का जोन है, तो थोड़े से गिले शिकवे बढ़ जाएंगे। पर्सनल सामान को थोड़ा सा अवॉइड कराओ, अपना स्टडी रूम यहाँ पे अवॉइड कराओ। तो ये सारी चीजें हैं। इस रूम की बात ये भी है कि यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो ना, चाय का कप पीते हो, बातें करते हो किसी से, तो मन की भड़ास गबार निकल जाता है। मान लो आज आप किसी से नाराज चल रहे हो, अपने किसी मित्र से नाराज चल रहे हो, आप यहाँ 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, तो दो तीन चीजें होंगी। शायद आपका मन करेगा रोने का, तो आप रो दोगे तो आप लाइट फील करोगे। दैट इज वन थिंग। शायद ऐसा है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप उससे झगड़ा कर लो, देन ऑल्सो यू माइट फील लाइट। आप अपना गिला शिकवा दूर करने के लिए यू माइट कॉल देम एंड यू टेल देम दैट आई एम अनहैप्पी अबाउट समथिंग, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। दैट इज वन वे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपकी फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने में हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप 24 घंटे यहाँ बैठ गए या आपका बेडरूम यहाँ हो गया, अब आपके मन में कोई ना कोई गिला शिकवा आता ही रहेगा। सामने वाले से एक बार सॉर्ट आउट कर लोगे, दो बार कर लोगे, बोलोगे यार इसका तो रोज का काम है, ये तो खुशी नहीं हो सकता। तो ये एक कंसर्न है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। अगेन मान लो अगर आप लोगों में से किसी के घर पे ये बेडरूम आ गया, अब आ गया तो क्या करें? कोशिश करो गेस्ट रूम बना दो। गेस्ट आएगा 4 दिन में कोई दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर यहाँ सो रहे हो, फैमिली सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। देन इट्स अ प्रॉब्लम। किचन, पूजा रूम, बेडरूम, एंट्रेंस, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। शू रैक, टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, ये सारी चीजें हम यहाँ बना सकते हैं। थायराइड और डिप्रेशन की मैंने हेल्थ इश्यूज में बात की, तो अब आप वो भी जानकार हो गए हो। फिर घर के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी के अंदर तनाव, आपसी रोमांस का कनेक्शन वीक हो गया, फैमिली डिस्प्यूट, शादी होने में दिक्कत, सामाजिक सोशल सर्कल में दिक्कत, लो कॉन्फिडेंस, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, या पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप इश्यूज। देखो, इसमें से बहुत सारे रिलेशनशिप वाले इश्यूज साउथ वेस्ट के ही हैं। अगर मैं बोलूं मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, हस्बैंड और वाइफ के अंदर अगर प्यार नहीं है, ठीक है, हम केस ही ले लेते हैं ना, तो कहते हैं हस्बैंड और वाइफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग कम है। अब उनकी फोटो कहाँ लगाई जाए? साउथ वेस्ट में लगा सकते हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप चेक करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, घर पे राधा कृष्ण जी की फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं पड़ी। अगर पड़ी है तो आप उसको हटा दो। एक चीज और है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी डुप्लीकेट चीज पड़ी होगी ना, देन ऑल्सो देर आर चांसेस ऑफ इट क्रिएटिंग एज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बुक ली और एक जैसी दो बुक्स भी आ गई ना साउथ वेस्ट में, तब भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्रिएट कर सकती है। मतलब एक जैसी दो डुप्लीकेट चीजें साउथ वेस्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट करने की संभावना रखती हैं। और कई तरह की प्रॉब्लम्स हम आगे जब जोन्स कवर करेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं। फिर आता है एक जोन हमारा ईस्ट। ईस्ट का काम क्या है? सोशल कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, गवर्नमेंट, राम दरबार। ठीक है, ये ईस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल ऑफ अस आर बिलो द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट इन एनी वे। लेकिन
जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट को सर्व करते हैं किसी भी तरीके से, शायद आप लाइजनिंग का काम करते हो, शायद आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, शायद आप पॉलिटिशियन हो, शायद आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहते हो, तो ये दिशा आपके लिए और भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां पर रेफरल मार्केटिंग चलती है, रेफरल का बिजनेस चलता है। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं रेफरल तो होता ही है, रेफरेंस तो होती ही है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस के अंदर, जैसे LIC एजेंट्स हो गए या नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, जो नेटवर्क से चलता है, उनके लिए भी ये जोन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एलिमेंट है एयर, डायरेक्शन है ईस्ट, 78.5 से लेके 101 तक की बात आ गई। तो क्या चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत शुभ है? एंट्रेंस यहाँ पर आपको बहुत अच्छे गेम्स दे सकती है, कनेक्शंस दे सकती है। लिविंग रूम बहुत अच्छा है, बेडरूम बहुत अच्छा है, पूजा रूम बहुत अच्छा है। क्या अच्छा नहीं है? किचन अच्छा नहीं है, टॉयलेट अच्छा नहीं है, सेप्टिक टैंक अच्छा नहीं है, स्टोर रूम अच्छा नहीं है। स्टोर रूम का जो प्लेनेट है वो है सैटर्न, शनि। और ये जो जगह है ये है सूर्य की। तो सूर्य और शनि का मेल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बनाते स्टोर रूम भी। अब एक मिथ और एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग आपको फील्ड में ऐसा मिलेंगे, जो आप किसी के घर वास्तु करने जाओगे और क्लाइंट कहेगा जी, हमने तो सुना है कि किचन ईस्ट में होनी चाहिए या फेसिंग ईस्ट में होनी चाहिए। आप उसको समझाना, भाई साहब समझो, फेसिंग होना ईस्ट में और ईस्ट में किचन होने में, दोनों बातों में फर्क है। लेट्स टेक इट दिस वे कि एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 90 मार्क्स आर जस्ट फॉर द राइट जोन एंड 10 मार्क्स आर फॉर द राइट फेसिंग। तो अब आप 10 मार्क्स देखोगे या 90 मार्क्स देखोगे? कई बार लोग सिर्फ इसी चीज में, इसी चीज को कंफ्यूजन में ही ईस्ट की तरफ किचन बना देते हैं। ईस्ट फेसिंग किचन हो सकती है, विच इज गुड, लेकिन ईस्ट जोन में किचन नहीं होगी। अगर है तो उसकी हम रेमेडी करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि ये सोशल कनेक्शंस का जोन है, सोशल कनेक्टिविटी का जोन है, ये जोन रिस्पॉन्सिबल है शादी के लिए, रिश्ता लेके आने के लिए भी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं शादी नहीं हो रही, इसको बाइफरकेट कर दो। ठीक है, शादी नहीं हो रही जी, क्यों नहीं हो रही? क्या रिश्ता नहीं आ रहा? और रिश्ता आता है तो मैच्योर नहीं होता, और रिश्ता आता है तो टूट जाता है, और रिश्ता आता है तो आपके बच्चे को लड़की पसंद नहीं आती या लड़का पसंद नहीं आता है या वाइस वर्सा। आप उसको फिगर आउट करो। अगर केस ये है कि जी रिश्ता नहीं आ रहा, तो इस जोन को हम किसी तरीके से एनर्जाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, ईस्ट के बाद जोन आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का काम क्या है? फन और एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, ह्यूमर। ये जोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हैप्पीनेस का रोल नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हैप्पीनेस का ही है। पैसे कम है ज्यादा है, डजेंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है ना? चार हंसी की बातें, मजाक की बातें, एक 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 अच्छा माहौल ही फैमिली को यूनाइट करता है और रखता है। तो ये जोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी रेस्टोरेंट का वास्तु करो, किसी होटल का करो, किसी पब्लिक प्लेस का वास्तु करो, ऐसी जगह वास्तु करने का मौका मिल रहा है जहां पर मतलब पीपल आर कमिंग फॉर द एम्बियंस। अब आप स्टारबक्स जाते हो तो 500 रुपए की कॉफी पीने नहीं जाते। ठीक है ना? कॉफी तो घर पे भी पी सकते हो, लेकिन आप कई बार जाते हो एक एम्बियंस को एंजॉय करने, एक प्लेस को, एक एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने। तो उस एटमॉस्फेयर को तभी एंजॉय कर पाओगे, आप वहां पे 5 लाख का झूमर लगा दो, उससे मजा नहीं आएगा।
जब तक ये जोन बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक बढ़िया नहीं होगा। तो पब्लिक प्लेसेस के लिए भी और आपके घर के लिए भी ये जोन बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। बेडरूम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को देते हो तो थोड़े शरारती होंगे, और तो क्या है। लिविंग रूम बना दो, कोई इशू नहीं है। पूजा रूम बना दो, बहुत अच्छा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दो, बहुत अच्छा। किचन नहीं बनाना, टॉयलेट नहीं बनाना, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, स्टोर रूम यहां भी नहीं बनाना। ठीक है। देखो, एक चीज और भी है जो यहां पर मे एंड मे नॉट भी हो सकती है। मैं उसको मे नॉट भी लेके चलता हूं, अवॉइड कराता हूं कि बेसिकली है क्या। आ, जैसे कल हमने बात की थी बार की, ड्रिंक्स की। ठीक है। तो कई बार आपके मन में भी आ सकता है क्वेश्चन, और क्लाइंट भी कह सकता है कि क्या हम यहाँ पर शराब की बोतलें रखें, रात को 2 पैग लगाएं और एंजॉय करें। ठीक है जी, बात तो ठीक है। फन एंटरटेनमेंट का जोन है, ड्रिंक करेंगे तो थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन कंसर्न क्या है, हमारे साथ में पड़ोस में जो जोन है ना, वो है ईस्ट। और ये भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। जो प्लानिटरी पोजीशन दी हुई है वो 8 डायरेक्शंस के हिसाब से दी हुई है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर बार हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो हमने एक महादोष क्रिएट कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ पर बार नहीं बनाते। ये जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है ना, मैं आपको एक रियल लाइफ केस स्टडीज के ऊपर ही बता रहा हूँ कि जब कभी गए, क्लाइंट ने पूछा जी हम तो बार बना रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं जी ये बार तो यहाँ गलत है। गलत क्यों है? उसका कारण ये है, उसका कारण थोड़ा सा ये है। फिर राधा कृष्णा जी का मंदिर आप यहाँ बनाते हो या उनकी पिक्चर लगा देते हो। अब हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास एक एक केस आया जहां पर कोई कहता है कि जी मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा नहीं करते, बदतमीजी से बात नहीं करते, और रूड नहीं है, ही इज नाइस, बट फिर भी हमारी कहीं ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है ना, हम कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसमें ना एक स्पार्क नहीं है। ठीक है। एक वो वाली बात नहीं है, अब वो वाली बात शायद वो भी ना समझा पाए। तो आप यहां पर राधा कृष्ण जी की फोटो लगवा सकते हो। ठीक है। एंटरटेनमेंट करते हुए, चिल करते हुए कि इस जोन को एनर्जाइज कर सकते हो, ताकि वो जो वो वाली बात है ना, मतलब ज्यादा खुशहाली वाली या ज्यादा बढ़िया संबंध वाली, तो वो यहाँ पर क्रिएट हो। ये भी एक जोन है, और अभी हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर हमारा एक जोन आता है जी अगला, साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट जोन रिस्पॉन्सिबल है कॉन्फिडेंस के लिए, पावर के लिए, करेज के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है। अगर एक आदमी का कॉन्फिडेंस लो है, उसको आप ये जोन देते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस में बहुत इंप्रूवमेंट है। उसी तरीके से अगर कोई आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो यहीं सोना शुरू कर दे, तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। इतनी सी ही बात है। 146 से लेके 168.5 के बीच में ये जोन आया। कलर कौन से? ब्लू और ब्लैक यहाँ एंटी है, रेड पिंक ऑरेंज हम इस जोन में कर सकते हैं। क्या चीज यहाँ पे बनाएं तो अच्छा है? बेडरूम बना दो, किचन बना दो, या बच्चों अगर यहाँ पे जिम बनाना चाहते हैं तो जिम बना दो। ठीक है ना। अब जिम कितने लोगों के घर पे होता है? ठीक है ना, सबके घर पे तो हो नहीं सकता, लेकिन अब बनाना चाहो बना दो। उस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। क्या नहीं करनी? बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, बोरिंग, जल वाला काम अपने को यहाँ नहीं करना। इससे आप इस जोन को खराब कर दोगे। ठीक है। बच्चों को यहाँ सुलाओ, बच्चों का बेडरूम यहाँ बनाओ, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग हर्ष जी के बिना पास जाए ही इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको नेचुरल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है। फिर आती है एक डायरेक्शन साउथ। ये बहुत अच्छी चमत्कारी दिशा है उन लोगों के लिए जो लोग फेमस होना चाहते हैं, जो लोग
रिलैक्स होना चाहते हैं, जो डीप स्लीप चाहते हैं, आ, जिनको सोना बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर नींद बहुत जबरदस्त आती है। मतलब सचमुच बहुत अच्छी नींद आएगी साउथ के अंदर। 168.5 से लेके 191 तक का ये जोन है। आ, पुराने जमाने में और राजाओं का बेडरूम यहाँ बनाया जाता था, क्योंकि राजाओं के पास बहुत सारे दुनिया भर के बोझ होते थे और उनको अपनी रानियों के साथ रिलैक्स करना होता था। तो कहते थे भाई साहब, रिलैक्सेशन के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया रूम यही है। प्रजा जिसको काम करना होता था, उसके लिए साउथ वेस्ट था कि भाई साहब तुम काम करो, तुम काम करोगे, टैक्स दोगे, तो भी तो राजा जी रिलैक्स होंगे। ठीक है। और राजा जी को यहाँ दिया जाता था। तो इस जोन के अंदर बेडरूम नंबर 1, किचन बहुत अच्छा, ट्रॉफीज लगाओ बहुत अच्छी, एंट्रेंस आपकी हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। क्या नहीं करना? सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना, टॉयलेट नहीं बनाना, बोरिंग नहीं बनाना, पिट नहीं बनाना। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें अवॉइड करनी है। ये सारी चीजें यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। बस इतना सा कंसर्न है। साउथ की तरफ से रख के सोना, आप किसी भी जोन में सो रहे हो, साउथ की तरफ आपका हेड होगा, अच्छा होगा। सेकंड बेस्ट ऑप्शन वुड बी ईस्ट। थर्ड बेस्ट ऑप्शन वुड बी वेस्ट, एंड नॉर्थ इज समथिंग विच वी अवॉइड अपना हेड को स्लीप करने के लिए। तो साउथ ओवरऑल एक अच्छी दिशा है। वेस्ट, साउथ वेस्ट। अच्छा, अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो यहाँ पे किचन होने से स्टमक की इश्यूज थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या किचन बुरी हो जाती है उससे? नहीं, किचन अच्छी है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा पेट में गड़बड़ रहेगी। वेस्ट, साउथ वेस्ट। एजुकेशन और सेविंग्स। एजुकेशन को भी दिखाएगा और सेविंग्स को भी दिखाएगा, नॉलेज को भी दिखाएगा। 236 से लेके 258.5। तो ये एक जोन आइडियल है हमारे घर की गुल्लक के लिए, आइडियल है बच्चों के स्टडी टेबल के लिए। हर घर के अंदर जब भी आप वास्तु करने जाओगे, इन 80% ऑफ द हाउस, 90% ऑफ द हाउस, पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कंसर्न होंगे। वो पूछेंगे जी हम अपने बच्चे को कहाँ बैठ के पढ़ाएं। तो आप उनको बोलना जी, क्या हम वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल लगा सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं? वेस्ट साउथ वेस्ट में लग सकता हो तो जरूर लगा देना। फेसिंग बच्चे की ईस्ट की तरफ करा देना। अब दूसरा ऑप्शन आ गया कि अब यहां पर स्टडी टेबल नहीं लग सकता, तो आप क्लाइंट को कहोगी चलो कोई बात नहीं, नहीं लग सकता तो आप कम से कम बच्चे की 4 किताबें उठा के इस जगह पे रख दो, एक शेल्फ बना लो इस जगह पे, और बच्चे की कुछ बुक्स यहां रख दो। बच्चे का पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है। बेडरूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी टेबल, लॉकर, बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिविटीज अलाउड या नॉट अलाउड? भाई स्टोर रूम दोनों तरफ जा सकता है, अलाउड भी है, नॉट अलाउड भी है। गंद नहीं में जाना स्टोर रूम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 साल पुराना पंखा पड़ा है, ना ही हम कबाड़ी वाले को दे रहे हैं और इसलिए रख के बैठे हैं कि जी मेरी दादाजी की आखिरी निशानी है। उसका कोई फायदा नहीं। हम इस जोन की एनर्जी को स्पॉइल कर रहे हैं। डस्टबिन, टॉयलेट, किचन, ये सारी चीजें अवॉइड करें। आ, बाकी सब कुछ गुड है इस जोन का। फिर आता है एक जोन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्शन का जोन है। और ज्यादा बोलूं तो सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है, आपसी इंटीमेसी का जोन है, सेंचुअल एंजॉयमेंट का। आप किसी यंग कपल का वास्तु कर रहे होगे और उसको बताओगे ना कि यहाँ पे टॉयलेट होने से ये चीज होती है, तो वो बोलेंगे, वेरीफाई करेंगे, हाँ ऐसा हमने फील भी किया है कि जब से हम इस घर में आए हैं हमारी आपस में रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई है या कंसर्न्स आ गए हैं, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये आइडियल है न्यूली मैरिड कपल के लिए। ये
कंपनी में ब्रांडिंग के लिए, डिस्प्ले के लिए, हस्बैंड वाइफ की पिक्चर यहां भी लगा सकते हो भी सकती है, अच्छी बात है। अब किसको अवॉइड करना है, यहां पर आपकी समझ है। मान लो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, आप किसी का वास्तु करने जा रहे हो, वहां पे एक बच्चा है जिसकी एज है टीनेज है, आप उसको दे दोगे, उसका ध्यान किन चीजों में जाएगा, आप खुद देख लो। तो कई कंसर्न्स हैं जो आपको यहां पर मिलेंगे। तो आपने सोच समझ के ये बेडरूम किसी को देना है। किचन, टॉयलेट नहीं बनाना, भगवान राधा कृष्ण जी की पिक्चर यहाँ नहीं बनानी, एंट्रेंस यहाँ नहीं बनानी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर एंट्रेंस है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बहुत बार देखा गया है। ठीक है जी। मुझे लगता है कि इसी के साथ हमने अपने 16 के 16 जोन्स को कवर कर लिया। हमने उसको एक क्रम में नहीं पढ़ा, अलग अलग वे में पढ़ा। एक बार मैं आपको दोबारा 16 के 16 जोन्स के बारे में बता देता हूँ। नॉर्थ था मनी एंड अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट था हेल्थ एंड इम्यूनिटी, नॉर्थ ईस्ट है क्लैरिटी ऑफ माइंड, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है हमारा फन एंटरटेनमेंट, ईस्ट है सोशल एसोसिएशन, ईस्ट साउथ ईस्ट है चर्निंग और एनालिसिस, साउथ ईस्ट है लिक्विडिटी कैश, साउथ साउथ ईस्ट है पावर एंड स्ट्रेंथ, साउथ है ब्रांडिंग और रिलैक्सेशन, साउथ साउथ वेस्ट था खर्चा, लेट गो, डिस्पोजल, एक्सपेंडिचर, साउथ वेस्ट था रिलेशनशिप और स्किल, वेस्ट साउथ वेस्ट है एजुकेशन और सेविंग्स, वेस्ट है गेन और फुलफिलमेंट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन, नॉर्थ वेस्ट है हमारा बैंकिंग एंड सपोर्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है सेक्स और अट्रैक्शन। क्वेश्चन एंड आंसर्स आने से पहले मैं आपका छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। आप मुझे बता दो, ये जोन्स हमने चेक करे, मैरिज के लिए कौन से जोन को चेक करोगे, कृपया करके टाइप कर दो। मैरिज के लिए कौन कौन से जोन्स, मल्टीपल जोन्स हैं, बता दो कौन कौन से जोन है, मेरे को आप लिख के दे दो। ठीक है जी। हरप्रीत जी, और भी कोई जोन्स हैं तो वो भी लिख के दे दो। समता जी ने लिखा है साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट। ठीक है जी। ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट एनएनई, एनएनई क्यों होगा हरप्रीत जी, थोड़ा बता देना। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्यों होगा जी, क्योंकि एग्रेशन है इसलिए। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए क्या देखोगे, कौन सा जोन। एनएनडब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है जी, एनएनडब्ल्यू और साउथ वेस्ट। छतर सिंह जी का जवाब बिल्कुल सही है। लैक ऑफ रोमांस और इमोशनल कनेक्शन, क्या करोगे यहां पे। लैक ऑफ रोमांस और इमोशनल कनेक्शन, यहां क्या कराओगे। साउथ वेस्ट जी। और यहां पर भी तो एनएनडब्ल्यू हो सकता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, ये भी तो हो सकते हैं। हम्म। फिर ओवरऑल फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए कौन सा जोन देखोगे। साउथ वेस्ट, ठीक है। अब जितने भी जोन्स रिस्पॉन्सिबल हों, डिफिकल्टीज इन गेटिंग मैरिड, ब्याह नहीं हो पा रहा, तो क्या क्या जोन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ईस्ट हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है।
देखो बहुत सारे जोन्स हो सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि शुभ कार्य के लिए साउथ ईस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, साउथ वेस्ट को भी देखेंगे, NNW को भी देखेंगे। आप इसे ब्रेक डाउन करोगे और मल्टीपल जोन्स में बात आ जाएगी। सिर्फ एक जोन पे डिपेंडेंट मत रहना। प्रॉब्लम विद सोशल सर्कल, कौन सा जोन देखोगे? ईस्ट। साउथ क्यों देखेंगे जी? देखो इसमें देखेंगे दो जोन्स को, एक ईस्ट भी देखेंगे और प्रॉब्लम्स विद सोशल सर्कल साउथ वेस्ट भी आ जाएगा। भाई हमारी रिलेशनशिप विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली, वहां भी तो है कंसर्न। ठीक है। लो कॉन्फिडेंस के लिए कहाँ देखोगे? साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है, क्या करें? एक चीज आप और चेक करना वेस्ट साउथ वेस्ट में जाके, कि कहीं वहां पर, मतलब कई बार आपको क्रिकेट का बैट मिलेगा, कई बार वीडियो गेम मिलेगी, कई बार कुछ मिलेगा। तो साउथ वेस्ट में जो चीज पड़ी होगी ना, बच्चे का इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा होगा। ठीक है। तो आपने कोई प्ले देखा, टॉयज देखे, ये सारी तो चीजें वहां हटवा देना। ठीक है। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप इश्यूज कहाँ से देखोगे? चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप इश्यूज, साउथ वेस्ट। एनी से क्यों देखेंगे हरप्रीत जी? और रिलेशनशिप तो साउथ वेस्ट से देखते हैं ना। ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं तो तभी तो पूछ रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अच्छा। अब मैं बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी आ जाता हूँ एक बार। बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमने बात की थी। तो बॉडी पार्ट्स, कैंसर के लिए कौन कौन से जोन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है? टाइप कीजिए प्लीज। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी। हार्ट प्रॉब्लम के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है? साउथ वेस्ट। ठीक है जी, साउथ वेस्ट बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही, चाइल्ड बर्थ, तो कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेगनेंसी वाले जी, प्रेगनेंसी के लिए देखो यहां पर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं। मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूं। एक जोन नहीं है जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रेगनेंसी के लिए नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, अगर हम कह रहे हैं कि वुमेन को इशू है। साउथ ईस्ट हो सकता है अगर हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं स्पर्म रिलेटेड इशू है। और साउथ वेस्ट भी हो सकता है। तो ये तीन चार जोन्स हम देख के चलेंगे। ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से देखना। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट भी हो सकता है अगर बंदा वहां सो रहा है तो, या उसका सामान पड़ा है तो। किडनी के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल हुआ? किडनी के लिए हुआ जी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। किडनी हुआ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। स्टमक के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल हुआ? साउथ भी हो गया, थोड़ा सा साउथ साउथ वेस्ट भी हो गया, और ब्रह्म स्थान भी हो गया। लीवर कहां से देखोगे? लीवर देखोगे ईस्ट साउथ ईस्ट से, या ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। ईस्ट साउथ ईस्ट से। ठीक है जी। डिप्रेशन कहां से देखोगे?
डिप्रेशन देखोगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से। डायबिटीज कहाँ से देखोगे? डायबिटीज के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट, बीपी के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट। अब आप लोगों में से किसी के क्वेश्चंस हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी सीमा जी। सर, ज्यादातर जोन्स में हमने यही कहा है कि वहां पे टॉयलेट और किचन वगैरह नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। मोस्ट ऑफ देम में हम उनको वहां पे न की बात कर रहे हैं। अब सर, एक कोई घर होता है, चाहे वो अपार्टमेंट हो या इवन प्लॉटेड हो, जनरली आजकल जो कॉमन साइज है वो 3 to 4 बेडरूम का ही है। अब वो घूमते घुमाते जब वो आ जाएंगे सर, और आजकल वो पुराना जमाना तो रहा नहीं, आजकल हर एक बेडरूम के साथ में हाँ एक बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है, टॉयलेट है वो अंदर ही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जब वो, मान लीजिए वो जो भी हम स्ट्रक्चर उसे फॉलो कर रहे हैं, वो इनवेरिएबली वो सर जिसमें हम जोन्स को मना कर रहे हैं वो आ ही जाते हैं टॉयलेट्स। हाँ बिल्कुल ऑफ ठीक है, कोर्स किचन जहाँ भी होगी, कहीं एक होगी या वो सही जोन में होगी या गलत होगी, पर बिल्कुल ठीक सबसे है, ज्यादा जो चांस है वो एक टॉयलेट का रॉन्ग जोन में होने का है। बिल्कुल है। अच्छा, उसमें हमने एक मान लिया कि नॉर्थ ईस्ट में तो भाई बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड टाइप ही है, कि भाई आप कर भी लीजिए रेमेडीज, उनका ज्यादा चांस नहीं है ठीक होने का, और उसके ठीक बड़े है। सीरियस रिperकशंस हैं, तो हटा देना ही बेटर है। अच्छा, मुझे ध्यान है सर पिछली बार के लिस्ट में जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में एटलीस्ट कुछ रेमेडी थी, पर नॉर्थ ईस्ट को जो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था उस तरह से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का नहीं था। बिल्कुल ठीक है, अब अक्सर जैसे मेरे घर में ये जो नॉर्थ में बेडरूम है उसमें वो जो टॉयलेट आता है, टॉयलेट की जब हम बात करते हैं बेसिकली सीट की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है, है ना? तो वो मैंने देखा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में आता है सर। तो ऑन द होल सर, वो जो भी हम कर लेते हैं उसमें कुछ इश्यूज आ ही जाते हैं इस टाइप के, तो बिल्कुल फिर ठीक है, क्या आएंगे करना ही, चाहिए आते सर? ही हैं, आते ही हैं। अब वो टॉयलेट आ रहा है सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में, हम कह रहे हैं टॉयलेट नहीं वहां पे अलाउड है, तो क्या करें सर फिर वो? कोई नहीं, आप ट्रीटमेंट करो। अब हम जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जी। ट्रीटमेंट वन, ट्रीटमेंट टू, ट्रीटमेंट थ्री, हमने सारी की सारी ट्रीटमेंट्स की बात कर दी। हम वो ट्रीटमेंट करें। सेकेंड थिंग, आज मैंने बॉडी पार्ट्स को स्पेशली इंक्लूड करा है। ठीक है। मान लीजिए अगर हम किसी के घर पे गए और वहां पे हमने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट देखा, ठीक है, हम उसे नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे और खत्म करेंगे बात, कोई बात ही नहीं। अब हम एक घर में गए और वहां पर हमने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी देखा और साथ में किडनी का पेशेंट भी देख लिया। यस सर। अब वहां पर हमारा अलार्म बच जाए। वहां पर हम बोलेंगे कि जी यहां पर हम ट्रीटमेंट को एक बार छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि इस टॉयलेट को हटा दें। गेटिंग द रीजन? क्योंकि अब यहां क्योंकि पर वहां पे स्टेक्स, हमें वो मैनिफेस्टेशन नजर आ रहा है। स्टेक्स बहुत हाई हैं। अब यहां पर हम सिर्फ उसी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। हाँ, भाई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ था तो हम ट्रीटमेंट कर देंगे एंड वी कैन होप एंड विश फॉर रिकवरी। ठीक है ना? लेकिन वहां पर स्टेक्स आर टू हाई, मतलब किडनी इज अ मेजर बॉडी ऑर्गन। हम बिल्कुल। बोलेंगे जी यहां पर हम इसको अवॉइड करें। आप रेंटेड हो तो घर चेंज कर लो, ज्यादा बेटर है। हाँ, एक बार सर आपने रेंटेड की बात कह दी, वही प्रॉब्लम आती है सर, इंसान का अपना घर होता है तो उसके पास बहुत ज्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कंपेरेटिवली जितनी भी हो, कम ज्यादा प्लॉट में ज्यादा होती है, फ्लैट में बहुत कम होती है, अपने घर हम्म। में भी। हम्म। लेकिन जब रेंटेड घर है तो सर वहां पर तो एक ज्यादा ज्यादा आप टेप लगा दीजिए, इवन वो जो आप मेटल स्ट्रिप भी लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी आप बिल्कुल ठीक लगाएंगे है। तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा बंदे को कि हाँ भाई इन्होंने कुछ मेरे घर के साथ में छेड़छाड़ की है। हम्म। तो वो भी आप नहीं लगा सकते। मुझे नहीं पता सर इवन जो वो टेप है वो कितनी इफेक्टिव होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के उसमें वाइट टेप लगा रखी है, 1 डेढ़ महीना पहले ही मैंने शिफ्ट किया था। तो क्या वो इफेक्टिव हो सकती है, या उसे देखो बार बार चेंज करना चाहिए थोड़े थोड़े ऐसा दिन के है, बाद? पहली बात तो वहां जो टेप लगेगी वो ब्लू लगेगी। ठीक है। ओके दूसरी सर। चीज, मैं पर्सनली टेप्स को बहुत अच्छी रेमेडी नहीं मानता। ओके सर। मतलब मैंने कभी भी टेप्स को बड़े खुले दिल से एंडोर्स नहीं करा। हाँ, एलिमेंट हम वहां पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगाएंगे, विच इज फाइन। ठीक है। उसको अगर एल्यूमिनियम को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो टेप में, तो ब्लू टेप आई, विच इज ऑल्सो फाइन। लेकिन क्या टेप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है? नहीं है। टेप से एक लेवल आगे जाएंगे तो स्ट्रिप काम करेगी।
उससे थोड़ा सा और एनहेंस करेंगे। तो कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एनर्जी, कि भाई हमने ट्रीटमेंट कर दिया, अब साथ में एनर्जी उस जोन की बैलेंस कर दी, बढ़ा दी, ताकि उसमें ताकत आ जाए। मतलब एक आपने एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को खत्म किया, साथ में बीकासूल की गोली खिला दी कि भाई साहब आप थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाओ। तो ये दो तीन चार चीजें की जाएंगी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। अब जिनके घर पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, क्या सबको किडनी की प्रॉब्लम हो गई? नहीं, सबको नहीं होगी। लेकिन जहां पर मिल गई, वहां पर आप थोड़ा सा और उनको कह सकते हो कि जी इसका एक कारण ये भी है। और मैंने पर्सनली कुछ घरों में देखा है, ठीक है ना। और जब आप देखते हो, आपको केस मिल जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शूट अप कर जाता है, हाँ यार ये जो कनेक्ट हो रहे हैं, वी आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स ही वास्तु है। अगर आप देखो, 99% ऑफ लोगों के घरों में वास्तु नहीं हुआ, आप डेटा भी देख लेना, ठीक है। क्या तब भी दुनिया खत्म हो गई, या लोगों में खुश नहीं है, या प्रोस्पेरिटी नहीं है? नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उस हिसाब से हैं। तो जो आपने कहा, आजकल सबके घर पे टॉयलेट है। टॉयलेट का सिस्टम जहां जहां तक मुझे याद है, तकरीबन 30 साल पहले, 40 साल पहले आया है, 30 to 40 ईयर्स। उससे पहले लोगों के घर पे 10 20 30 साल एक टॉयलेट था। जी। उससे पहले घरों में टॉयलेट था ही नहीं। तो अगर हम 50 60 60 क्या लगाएं, तब से ये ट्रेडिशन है। तब से हम देख रहे हैं बीमारी और प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी बढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। फैमिलीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एक्स वाई रीजंस स्प्लिट भी हुई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आ गया। फॉर आई एम नॉट सेइंग वास्तु इज ओनली थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, देर आर मल्टीपल रीजंस। लेकिन हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको तो उसी से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सर। जी। जी प्रीति जी। हाय सर, मेरे 3 क्वेश्चंस हम्म। हैं। एक, आपने नॉर्थ ईस्ट जोन का बोला जो पानी का जोन है, हम्म। पर वहां हम हर मंदिर में दिया जलाते हैं विच इज फायर, सो इज विच दैट इज, ओके? दैट इज ओके। हर मंदिर में दिया जलता है, मैंने ये क्वेश्चन एड्रेस उसी टाइम किया था। जब हम वहां पे दिया जलाते हैं ना, तो इट इज लाइक क्रिएटिंग अ स्पार्क, किसी चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जी। हम मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, लेकिन दुआ जाके साउथ ईस्ट में जलाएं, ऐसा थोड़ी हम्म। पॉसिबल है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने आपको कहा कि साउथ ईस्ट के अंदर मंदिर नहीं हो सकता, जी। लेकिन हम आगे जाके एज अ रेमेडी में पढ़ेंगे, जिन घरों में हम्म। साउथ ईस्ट में किचन नहीं होगी, वहां पर किचन का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम वहां पे दिया भी जलवाएंगे। जी। अब आपका घर है, आप फ्लैट में रहती हैं, मैं फ्लैट में रहता हूं मान लीजिए, और मेरे घर पे साउथ ईस्ट में किचन नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, आई कैन नॉट चेंज इट, राइट। एंड आई एम, मैंने हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर भी किसी ने मेंशन किया था, तो उनको भी मैंने साउथ ईस्ट में दिया जलाने की रेमेडी दी थी ना, ठीक है ना। हम्म। तो वी आर क्रिएटिंग दैट फायर। दोनों का डिफरेंस है, वहां पूजा नहीं हो रही, एक जगह हम्म। पूजा हो रही है और एक जगह नहीं कर रहे। तो दोनों का जी। गुण धर्म और स्वभाव में डिफरेंस है। ठीक है। हम्म। सर, दूसरा क्वेश्चन है, सर आपने कहा साउथ में टॉयलेट नहीं हो सकता। मेरे घर का मैप जब मैंने किया, सेंटर ऑफ द हाउस में साउथ में टॉयलेट है, सो द नहीं, ओनली थिंग आई। दो चीजें। आपने कहा द जी। सेंटर ऑफ द हाउस, नाउ सेंटर 11% एरिया ऑफ योर हाउस इज ब्रह्मस्थान। क्या टॉयलेट ब्रह्मस्थान में है या साउथ में है? नहीं सर, साउथ में है, ब्रह्मस्थान में नहीं है। हम्म। तो उस पे पहले तो व्हेन आई न्यू, जब घर हमने खरीदा तभी वो प्रॉब्लम पता थी मुझे, तो मैंने बाथरूम में लाइट पिंक कलर करवाया है। प्लस अनफॉर्चुनेटली जो टाइल्स हमने चूज की है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। पर हमने बाद में वहां पे साउथ वॉल के नीचे बाथरूम के चारों तरफ और टॉयलेट पॉट के भी चारों तरफ रेड टेप लगा दिया, ब्रॉड वाला। दैट्स द ओनली थिंग आई हैव डन, सो इज इट ओके? दैट इज ओके, दैट इज ओके। सेकेंड थिंग, नाउ एक मिथ को निकाल देना। नो बडी इंक्लूडिंग मी, नो बडी वुड फाइंड द परफेक्ट हाउस। हम लोगों को परफेक्ट घर मिलेगा ही नहीं, ठीक है ही नहीं। मतलब हम चाहते हैं कि 3 जोन्स में टॉयलेट हो, ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, बिल्डर बना ही नहीं पाएगा। आप खुद बिल्डर हो, मैंने खुद बिल्डर का काम किया है, मैं बना नहीं पाया। द रीजन आई बिकेम अ वास्तु कंसल्टेंट, बिकॉज आई डेवलप्ड अ हाउस जहां पर एक फ्लैट मैंने रखा और बाकी लोगों को बेचा, उसके अंदर इतना बड़ा ब्लंडर किया, और देन आई रियलाइज कि ये हो क्या गया हमारे साथ, ठीक है ना। क्योंकि वी फेल्ट, वी केम अक्रॉस सडन लॉसेस, मतलब दुनिया भर की दुख तकलीफें जो परेशानियां थी वो आई,
अब जब आपको ये परेशानियां आती हैं ना, तब आप XYZ चीजों को एक्सप्लोर करते हो। तो तब मैंने वास्तु को एक्सप्लोर करा और देखा जी, ये हो गया हमारे साथ। हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, पैर ही कुल्हाड़ी पे मार दिया। तो अब आप उसको जितना बैलेंस कर सकते हो वो करते हो। जी। तो सर वो एग्जैक्टली वही साउथ के वॉल पे, बाथरूम के वॉल कोई पे दिक्कत नहीं, आप उसको खिड़की। ट्रीट करो, नथिंग टू वरी। ओके सर, फिर उसकी भी विंडो भी है, तो somebody had told me कि आप वो विंडो से हवा आने दिया करो और वहां पे ग्लास के बोल में पानी भर के रखो। नहीं नहीं, सो ऐसा है, बड़ी सारी रेमेडीज हैं कि आप जी। ग्लास के बोल में पानी भर के क्या रखो, कोई आपको बोलेगा सेंधा नमक रखो या कुछ भी रखो। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, व्हाट दे आर ट्राइंग टू हम्म। डू, हवा आने दो या कुछ भी है, कि वहां पे टॉयलेट इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, आप टॉयलेट के आसपास टेप करके उस हिस्से को कट कर रहे हो बेसिकली। दैट इज वन पार्ट। दैट इज ऑल्सो वर्चुअल कटिंग, एक्चुअली में तो है ही। सेकेंड या थिंग, आप वहां पे उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे सेंधा नमक रख रहे हो या XYZ चीजें आपको लोग सजेस्ट करेंगे, वो यही है। मैंने भी आपको कल यही बताया कि हम या तो उस जगह की एनर्जी को बढ़ा देंगे और उस डिफेक्ट को कम करेंगे। तो जो जो ऑप्शंस हो सकती होंगी किसी भी टॉयलेट के लिए, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट नॉर्थ। सर नॉर्थ में अगर ओपनिंग नहीं है, वॉल है, वहां पे आई हैव पुट ऑल ब्लू कलर, द वॉल हम्म। इज ब्लू। मैंने वहां पे ब्लू बल्ब भी जला के रखा हुआ है। हम्म। बट उसके बावजूद भी वहां पे आपने कहा है वाटरफॉल का फोटो लगाना पड़ेगा। नहीं देखो, आप समझो, दो तीन चार चीजें होती हैं। अब नाउ इन दिस बैच वी आर, आई एज ऑफ नाउ, हमने 2 दिन में जोन्स कवर किए, कल मैं एंट्रेंस कवर करा दूंगा। और 3-4 दिन में, 5-6 दिन में ही हमें आप पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। अगर नॉर्थ की स्ट्रेंथ कम है, नॉर्थ के अंदर स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, बार चार्ट से। तो हम वहां पे बल्ब लगा सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, वाटरफॉल लगा सकते हैं। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज कम है और वो बढ़ जाएं। वन पार्ट। सेकेंड थिंग, क्या पता किसी का नॉर्थ ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो, ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है ना। हम्म। समझो एक आदमी कमजोर है तो आपने उसको एक मील और दे दी कि भाई साहब आप ये इतनी कैलोरी खाओ, आप मोटे हो जाओगे। लेकिन अगर एक मोटा आदमी है, उसकी तो कैलोरी कम करनी थी, उससे तो हमें कहना था कि भाई साहब कम खाओ। ठीक है ना, आप तो मोटे हो। तो ये तब तक नहीं हम इसको रेमेडी के लिए आ पाएंगे जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो रेमेडी, ब्लू बल्ब भी काम करेगी और वाटरफॉल भी काम करेगा, लेकिन सबके लिए नहीं करेगा। ठीक है ना। हम्म। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सेकेंड थिंग, ये रेमेडीज के अंदर मैंने आपको बात की थी, अब इसका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी है। ठीक है, सबके लिए नॉर्थ एक्टिवेट करना या साउथ ईस्ट एक्टिवेट करना नहीं अच्छा रहता। जनरली हम मानते हैं कि नॉर्थ में ये सारी चीजें हो। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे यार, हमने तो जब से साउथ ईस्ट में किचन बनाई हमें प्रॉब्लम आ गई, नॉर्थ में ये किया तो प्रॉब्लम आ गई। इसका क्या एस्पेक्ट है, ये आपको कुछ क्लासेस के बाद पता लग जाएगा। ठीक है जी। आ, जी हरप्रीत जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, सॉरी मैं वीडियो पे नहीं आई हूँ सर कोई बात बिकॉज नहीं। ऑफ आइज। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि 33 देवतास एंड 12 असुर। असुर्स, तो सर ऐसे कौन से जोन हैं जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ सकती है? बिकॉज जैसे हीलर्स हैं, तो जब वो हीलिंग करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि जिनसे वो कनेक्ट कर रहे हैं वहां पे और कितनी एनर्जीज हैं। तो सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए अगर कुछ लाइट इस पर डल सके। नहीं नहीं, आप समझो, 30, हमारे घर पे 45 एनर्जीज हैं, वो हैं। अब एनर्जी जहां से जो दरवाजा खुला होगा, वो देवता की एक्टिवेशन एक अलग है। लेकिन जो ये हीलिंग करते हैं, ये किस देवता से कनेक्ट करते हैं, उसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। वो तो किसी भी से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। अब जो ये लामा फेरा कर रहे हैं वो शायद बुद्धा जी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो रीकी कर रहे जी हैं वो किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ सिंबल्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक है ना। जी अब उसी जी तरीके से कोई हनुमान जी की रीकी करता है तो हनुमान जी से कनेक्ट करता है वर्चुअली। तो जी। ये जो हीलर्स हैं, इनका उसके वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, या कौन सी ओपनिंग है, या हमारे जो असुर है देवता है उनसे तो कोई लेना देना नहीं है इनका। ये तो इनकी अपनी मेथोडोलॉजी अलग है। जी सर, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर जोन नहीं है जहां से नेगेटिव एनर्जी ना ना, आए ऐसा तो ऐसा उसको नहीं है। हम। अब ऐसा है कि अगर हम ओके।
साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के करेंगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में करेंगे, ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ के करेंगे, तो हम फ्रॉम अ वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से इट इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था सर, थैंक यू, हाँ। आपने जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। जी समता जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, जैसे हमारे 32 जोन्स है, तो सारे में ये है क्या, 16 जोन है सॉरी, तो सारे का अलग अलग प्लानिट है, या फिर ये 8 जोन्स के लिए अलग एट अलग प्लानिट्स हैं? 8 जोन्स हैं। हमारी 10 दिशाएं हैं जिसकी हम बात करते हैं, जिसके मैंने आपको कल बताया हम्म। कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ हम्म। वेस्ट, ये हमारे 8 डायरेक्शंस ये। यस। और आकाश और पाताल, आकाश ये पता। 10 दिशाओं की बात हम करते हम्म। हैं। इन 10 दिशाओं में जो ओके। पहली 8 दिशाएं हमने बात की, इन सबका प्लेनेट हम्म। है। जैसे नॉर्थ का बुध, ओके। ठीक है। हम्म। नॉर्थ ईस्ट का जुपिटर, ईस्ट का सूर्य, साउथ ईस्ट का शुक्र, साउथ का मंगल, साउथ वेस्ट का राहु, वेस्ट का हम्म। शनि, नॉर्थ वेस्ट का सैटर्न। चंद्रमा, ठीक है। तो हम्म। ये सारे प्लैनेट्स हैं। इन ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द देवता दैट वी हैव नोन। या। और इन सब का नहीं है ना, ये नहीं, ये सब का? नहीं, इनका नहीं होता, इनका नहीं होता। जैसे मैंने आपको कल भी ओके सर। बताया था कि ये जोन 16 जोन्स कैसे बने। 45 जोन्स का था, उसको अगर स्प्लिट किया, मान लो हमने बात की हम्म। ईएनई, तो ईएनई में थोड़ा हम्म। ईस्ट है और थोड़ा एनई है। हाँ, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट है। थोड़ा ईस्ट है और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना। आज यस। मैंने आपको स्पेशली यस। एक शराब वाला एग्जांपल भी दिया कि हम ईएनई में क्यों नहीं हम्म। रखते, ठीक है ना। क्योंकि कई लोगों को हाँ मैंने सर। सुना कि ईएनई के अंदर आप ड्रिंक रख दो, शराब रख दो, आप इंजॉय करके पियोगे। हाँ, दैट इज वन पार्ट। हम्म। सेकंड पार्ट है, आप शराब को, शनि को, शराब शनि होती है, आप उसको ईस्ट की जगह पे नहीं लेके हम्म। जा सकते। अब आप इसकी हाँ। बाइफरकेशन किसी क्लाइंट को कैसे बताओगे जी, ईएनई के इतने पार्ट में रखो और इतने पार्ट में नहीं रखो। यस सर। सर, ब्रह्मस्थान टुवर्ड्स जो एनी है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हरप्रीत जी, जी जी बोलिए। जो एनी है वहां पे जुपिटर के साथ साथ बहुत सारी जगह पे बताया जाता है कि केतु का भी वो स्थान है। जो केतु का स्थान है वो है ब्रह्मस्थान एंड टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ओके। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड हाँ, ब्रह्मस्थान। या ओके सेंटर सर। टुवर्ड्स नॉर्थ थैंक नॉर्थ यू। ईस्ट, ठीक है जी। हम्म। हम्म। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी 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 सीमा जी। सर, जैसे हम किचन और टॉयलेट की बात करते हैं सर, मतलब हमारा किचन से ये है कि सर वहाँ पे जो कुकिंग का, वो चाहे वो इलेक्ट्रिकल मीन्स है या वो गैस वगैरह से, वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे सर हाँ, मेरे घर में किचन का एक कुछ स्लैब का पार्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, पर वहां पे मैंने कोई भी कुकिंग डिवाइस नहीं रखा हुआ, बल्कि उसमें मैंने उस पूरे एक स्लैब को, एक साइड के पोर्शन में पूजा घर बना दिया है सर। फेयर इनफ, फेयर इनफ। और उसका जो बाकी पोर्शन जहाँ पे कुकिंग डिवाइसेस हैं, वो फिर किसी दूसरे जोन में आ जाते हैं, जो हाँ, तो सेट डाइनिंग यूनिट है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वही में है, जरा सा भी कुकिंग नहीं होता है। हमारे लिए वही है, बिल्कुल वही है। तो वो ठीक है सर, उसमें मतलब हाँ हम हाँ, वो वॉयलेट नहीं ठीक है, कर रहे वो हैं ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वो के ठीक है, किचन वो को। नॉर्थ ईस्ट में नहीं बाकी हुआ। सही है, वहां पे हम पूजा घर रख रहे हैं सर। हाँ हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। आप देखो आजकल कई लोगों का तो देखो छोटा सा घर है, और कई लोगों का बड़ा घर है और जहाँ पे बहुत बड़ी किचन बनी हुई है, ठीक है ना। जी। मैं 2 बेडरूम को तोड़ के उसमें किचन बना लूँ, तो मैं एक्चुअल किचन मानूंगा किसको, मैं एक्चुअल टॉयलेट मानूंगा किसको, टॉयलेट मानूंगा उस टॉयलेट सीट को, किचन मानूंगा उस चूल्हे को, उस बर्नर को, साथ में। अब कहीं डॉक्टर ने तो कहा नहीं हुआ कि ये बर्नर सिर्फ यही है किचन। जो जी। आपका माइक्रोवेव है, जो आपका अवन है, जो आपका इंडक्शन है, ये भी किचन का काम कर रहे हैं, हाँ, ठीक है क्योंकि ना। उन सब में भी तो कुकिंग के काम हो रहा है। ये सारी चीजें भी किचन का ही पार्ट ठीक है, तो मतलब बेसिकली उसी को हम मानेंगे, अदरवाइज जैसा आपने कहा सर बड़ी जगहों में, तो फिर तो बहुत ज्यादा एरिया को हम है। मान हाँ लेंगे। हाँ हाँ, इसे यही चीज है हमारे लिए किचन, ठीक है। जी समता जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था कि वास्तु पुरुष का मूवमेंट होते रहता है, जैसे इतने इतने दिन तक वो उनका फेस इस साइड होता नहीं है, इस साइड नहीं होता है, नहीं, ऐसे मैं आपको ऐसा वो कुछ है कॉन्सेप्ट क्या? क्लियर करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ओके। वास्तु पुरुष का मूवमेंट नहीं होता। जब हम एक हम्म। घर का निर्माण स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। ओके सर। जब हम मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, मैं आपके पास आया और हम्म। मैंने कहा कि मुझे अपना घर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ओके। मैं अपनी नींव किस डायरेक्शन में खोदूं, अपने घर की नींव? हम्म। तो जो नींव खोदने की, जैसे हम कहते हैं ना, भाई कई वास्तु कंसल्टेंट ने तो बड़ा ही सिंपलीफाई कर दिया कि सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करो और आखिरी पिट खोलो साउथ वेस्ट वाला। वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। जो ओके। पिट खोदी जाती है जहां पर भूमि पूजन होता है, या पहली पुट खोल के हम वहां पे शुरुआत करते हैं, वो होता है सूरज की राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अंदर ओके। या तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं, निकालना सिखाऊं, और उसके बाद आप करो, ये वैदिक वास्तु ओके। का पार्ट आ गया। इसके अंदर हम क्लाइंट को हम्म। कहते हैं जी आप पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी से निकलवा लो कि किस डायरेक्शन में पूजा करनी है। तो सूर्य किस ठीक है। राशि में है? भाई सूर्य 12 राशियों में हो सकता है, अब। ठीक है ना। तो हम्म। उसके अंदर है कि हम्म। अगर सूर्य ये राशि में है तो इस डायरेक्शन में करो, इस राशि में है तो इस डायरेक्शन में करो, इस डायरेक्शन में है तो इसमें करो, इस डायरेक्शन में है तो इसमें करो। तो इसमें वास्तु भगवान के फेस का नहीं फर्क आ रहा, सूर्य की राशि मूवमेंट हो रही है। मीन्स जो भी होगा उस टाइम जैसा भी डायरेक्शन रहेगा, जिस डायरेक्शन में हाँ सूर्य की हाँ राशि हाँ। होगी, हम इसको उस डायरेक्शन सिंप्लीफाई से करने के स्टार्ट लिए करेंगे। एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको आना चाहिए, लेकिन ये पूरा वैदिक वास्तु का पार्ट है, ठीक है। लेकिन आप ओके। इसको पंडित जी को रेफर कर दो कि जी पूजा करने के लिए आप उनसे ही कोऑर्डिनेट कर दो, क्योंकि वास्तु मीन्स ऐसे हम। अगर हाँ जी, आपका बोलिए सर। आवाज कट गया। बोलिए सर। जी जी आप। सॉरी। जी जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आगे फॉरवर्ड। आपकी आवाज नहीं आ रही समता जी। आपकी आवाज चली, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो ठीक है जी, आज का सेशन। जी जी श्वेता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम अगर रेंट के रूम पे रहते हैं तो उसमें मतलब वास्तु किस तरह से हम पे इफेक्ट करेगा और कैसे वास्तु को हम डिफाइन करेंगे? भाई आप रेंट के रूम में रहते हैं, जितना पोर्शन आपके पास है उसमें आप रेंट, उसमें आप वास्तु करेंगे। हेलो, आपको आवाज आ रही है चतर जी? चतर जी आपका भी नेटवर्क स्टेबल नहीं है, तो हम कल आपका क्वेश्चन लेते हैं क्लास की बिगनिंग में, ठीक है जी। तो इसी के साथ जी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड हैव थैंक अ यू ग्रेट सर। डे। सी यू ऑल टुमारो। ठीक है जी, गुड नाइट, बाय बाय।